वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कहते किसे हैं। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है जो एक सेंटेंस या क्लॉज में एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह काम करता है। जैसे एडजेक्टिव काम करता है वैसे एडजेक्टिव फ्रेज काम करता है। ठीक है। और एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी देता है, कुछ अतिरिक्त बताता है। तो उसी प्रकार से एडजेक्टिव फ्रेज भी क्या करेगा, वो भी कुछ अतिरिक्त बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहीं पर है, एनी बॉय स्मार्टर देन हिम कैन सॉल्व दिस रिडल। मतलब कोई भी लड़का, ठीक है, कोई भी लड़का जो उससे समझदार है, कैन सॉल्व दिस रिडल, इस पहेली को सुलझा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्टर देन हिम ये क्या कर रहा है? स्मार्टर देन हिम मतलब कि उससे कोई भी समझदार, उससे कोई भी समझदार। तो यहाँ पर एनी बॉय, जो बॉय है इसे कौन मॉडिफाई कर रहा है? इसे स्मार्टर देन हिम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज। हर चार्मिंग स्वीट स्माइल कैप्टिवेटेड जैक। मतलब उसकी आकर्षक प्यारी मुस्कान ने जैक को मोहित कर लिया। तो यहाँ पर हर चार्मिंग स्वीट, यहाँ तक ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये जो स्माइल नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है इससे पहले आकर। ठीक है। देखिए, पहले हमने क्या यूज़ किया? हर, मतलब कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने एडजेक्टिव चार्मिंग का यूज़ किया, आकर्षक। ठीक है। स्वीट मतलब प्यारी या प्यारा, स्माइल। फिर हमने नाउन का यूज़ किया। ठीक है। ये स्वीट भी नाउन है जो कि नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। स्वीट स्माइल, प्यारी मुस्कान, कंपाउंड नाउन कह सकते हैं इसे। लेकिन जो मेन नाउन है स्माइल, यहाँ पर इससे ये जो फ्रेज मिलके, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड है मिलकर इसे मॉडिफाई कर रहे हैं स्माइल को। तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं जो कि एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे कैसी मुस्कान? आकर्षक और प्यारी मुस्कान। किसकी? उसकी, हर। तो यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज हुआ है। अब देखिए, आई सॉ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा चार्जर। पहले हमने प्रोनाउन आई, उसके बाद वर्ब सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडवर्ब वेरी, एक्सपेंसिव जो एडजेक्टिव है, और उसके बाद कैमरा नाउन है। ठीक है। तोड़ तोड़ के आपको इसलिए दिखाया जो कि आप अच्छे से समझ सके एक एक बात को। और उसके बाद चार्जर। ठीक है। कैमरा चार्जर ये एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये इस चार्जर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। सिर्फ इस चार्जर को मॉडिफाई क्या कर रहे हैं? ये सारे वर्ड्स मिलके। अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या है? ये है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एवरीवन इन द क्लब वॉज डांसिंग। अब यहाँ पर देखिए, इन द क्लब ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। इन द क्लब। ठीक है। लेकिन मॉडिफाई किसे कर रहा है? एवरीवन, एक प्रोनाउन को। एवरीवन को मॉडिफाई कर रहा है इन द क्लब। ठीक है। तो इन द क्लब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो एवरीवन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। हर कोई नाच रहा था क्लब में। अब देखिए, पहले हमने प्रोनाउन का यूज किया, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल द, उसके बाद नाउन क्लब का। ठीक है। देखिए, द फैट मैन इन द वाइट शर्ट इज एन अमेजिंग डांसर। मोटा आदमी जो सफेद शर्ट में है एक अमेजिंग मतलब कि कमाल का डांसर है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, इन द वाइट शर्ट, ये क्या है? इन द वाइट शर्ट ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये भी किससे शुरू हो रहा है? प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। लेकिन बता किसके बारे में रहा है? आदमी के बारे में बता रहा है। तो ये आदमी को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है। ये है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम कौन सा कर रहा है? एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह।
मतलब कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये पूरा अगर हम कहें तो ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस। पहला इसमें आता है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और सेकंड इसमें आता है पार्टिसिपल फ्रेजेस। सबसे पहले प्रीपोजिशनल देख लेते हैं। जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है और उनके तुरंत पहले अगर नाउन है तो वो उसे मॉडिफाई कर रहा होगा, जैसे ही इज बाइंग अ कार। ठीक है, अब ये कार है और कार के तुरंत बाद क्या है, ऑफ हिज चॉइस, वो अपनी पसंद की कार खरीद रहा है। इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है, वो अपनी पसंद की कार खरीद रहा है। तो यहाँ पर कार को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर ऑफ हिज चॉइस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, इसलिए हम इसे एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं। कार को मॉडिफाई कर रहा है, कार क्या नाउन है, इसी को मॉडिफाई कर रहा है ये ऑफ हिज चॉइस। कार कैसी कार, उसके पसंद की कार। ठीक है, अब देखिए द डोर ऑफ दिस रूम इज नॉट गुड, इस कमरे का दरवाजा अच्छा नहीं है। तो अगर हम सीधा ये बोले द डोर, ये हटा दे हम, इज नॉट, द डोर इज नॉट गुड, दरवाजा अच्छा नहीं है। कौन सा दरवाजा, ऑफ दिस रूम, इस कमरे का। तो हम किसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इस दरवाजे को। ये दरवाजा कौन सा दरवाजा है, ऑफ दिस रूम, इस कमरे का दरवाजा क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, इस कमरे का दरवाजा। तो ऑफ दिस रूम यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ही टोल्ड अ स्टोरी अबाउट क्लीनलीनेस। तो यहाँ पर अबाउट क्लीनलीनेस क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है जो इसके तुरंत पहले लगा हुआ है। ठीक है, स्टोरी, स्टोरी क्या है, एक नाउन है, उसे मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी वाला, वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो वाला। पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल में। देखिए द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन इज माई फ्रेंड, पार्क में खेलने वाला लड़का मेरा दोस्त है। देखिए इसी सेंटेंस को बड़ा करते हैं। द बॉय हु आर प्लेइंग इन द गार्डन इज माई फ्रेंड, जो लड़का पार्क में खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। तो हमने हु और आर को हटाकर, क्योंकि ये तो एक क्लॉज बन गया, हु आर प्लेइंग इन द गार्डन, और ये क्लॉज क्यों बना, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है हु, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्लॉज है। और जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, ये याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए वो फ्रेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हु और आर को हटा के प्लेइंग इन द गार्डन यहाँ पर कर दिया, प्लेइंग इन द गार्डन इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रेज का काम कर रहा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। वो सड़क पर गाते हुए मूंगफली बेचता है। सिंगिंग ऑन द स्ट्रीट, सिंगिंग ऑन द स्ट्रीट ही सेल्स पीनट्स। ठीक है, अगर हम इसी को ऐसे बड़ा कर दे थोड़ा, वाइल सिंगिंग ऑन द स्ट्रीट ही सेल्स पीनट्स, मतलब गाते हुए मूंगफली बेचता है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। आफ्टर सिंगिंग ऑन द स्ट्रीट ही सेल्स पीनट्स, मतलब एक काम के बाद दूसरा काम करता है, पहले गाता है फिर बेचता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना वाइल का यूज कर रहे हैं ना आफ्टर का यूज कर रहे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं सिंगिंग ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर गाकर, ही सेल्स पीनट्स, वो मूंगफली बेचता है। अब देखिए हीयरिंग द न्यूज शी शॉक्ड, न्यूज सुनकर वो चौंक गई। तो यहाँ पर हीयरिंग द न्यूज क्या है, हीयरिंग द न्यूज क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। और कौन से पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि ये आईएनजी से शुरू हो रहा है। हीयरिंग द न्यूज, न्यूज सुनकर, शी शॉक्ड, वो चौंक गई। तो जो भी फ्रेज आईएनजी वाले वर्ब से शुरू होगा वो समझ जाना प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। द बॉय बीइंग हैरेस्ड यस्टरडे इज इन द रूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीइंग हैरेस्ड है
और yesterday ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। और ये कौन सा काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये वैसे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, लेकिन ये मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को, इसलिए हम इसे एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में भी देखते हैं और कहते भी हैं। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज में ये आते हैं। देखिए अब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली तो पार्टिसिपल फ्रेज में आती है, और जो थर्ड फॉर्म वाली आती है वो आती है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में। तो देखिए, द पेन वॉज फाउंड इन जैक्स बैग, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ये सेंटेंस, जैक के बैग में पेन मिला, जैक के बैग में पेन मिला तो मतलब क्या, अब इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, द पेन लॉस्ट इन क्लास was found in Jack's bag। अब समझ में आया कि जो पेन क्लास में खो गया, ठीक है, क्लास में खोया हुआ पेन was found in the Jack's bag, जैक्स के बैग में मिला, क्लास में खोया हुआ पेन जैक के बैग में मिला। ठीक है, इस प्रकार देखिए, क्लास में खोया हुआ पेन जैक के बैग में मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लॉस्ट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और किसे मॉडिफाई कर रही है, पेन को। द पेन लॉस्ट इन क्लास, जो क्लास में खोया, कौन सा पेन, जो क्लास में खोया हुआ। ठीक है, वॉज फाउंड इन जैक्स बैग, तो यहाँ पर लॉस्ट इन क्लास ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, जो कि एक नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, देखिए इसे अगर और भी ज़्यादा बड़ा करें तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से था, द पेन विच वॉज लॉस्ट इन द क्लास वॉज फाउंड इन जैक्स बैग। ठीक है, इसे पूरा इस वो कर दिया, बड़ा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इसे। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं, इससे छोटा करके हमने ये बनाया और इससे छोटा करके ये बनाया, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। द पेन वॉज फाउंड इन जैक्स बैग, क्या मतलब निकलता है, कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ सिर्फ 300 लाइक्स के, 300 लाइक्स कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ एडजेक्टिव फ्रेज अब आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, पूरी कंप्लीट डिटेल दे चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।